हेलो फ्रेंड्स, पहले जो है निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करेंगे फोटोसिंथेसिस से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोर्स ऑफ लिबरेटेड ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की मुक्ति का स्रोत है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन किससे मीन्स मुक्त होता है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी है H2O। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लिबरेट का जो मेन सोर्स है, मीन्स ऑक्सीजन जो मुक्त होते हैं वे H2O से होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ NADP इज। NADP का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए है निकोटीन एडेनिन डाइफॉस्फेट। ऑप्शन बी है निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ऑप्शन सी है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ऑप्शन डी है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। तो NADP का पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड। मींस फोटोसिंथेसिस एक प्रकार की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी है वाटर H2O। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीडाइज होती है H2O। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेनोमेनन ऑफ रेड ड्रॉप वाज डिस्कवर्ड बाय। रेड ड्रॉप परिघटना की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए इमर्सन। ऑप्शन बी इमर्सन एंड लेविस। ऑप्शन सी अर्नॉन। ऑप्शन डी ब्लैकमैन। तो रेड ड्रॉप फेनोमेनन की डिस्कवरी की थी इमर्सन और लेविस ने। इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर बी इमर्सन एंड लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है। ऑप्शन है P690। ऑप्शन बी P682। ऑप्शन सी P700। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो रिएक्शन सेंटर है वो है P700। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी P700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स फ्रॉम फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट से इमीडिएट इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ऑप्शन है FAD पैराडॉक्सिन। ऑप्शन सी है NADP। ऑप्शन सी है APS। ऑप्शन डी है क्विनैन प्लास्टोक्विनैन। तो इनमें से इमीडिएट जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है वो होता है APS। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर सी APS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज काज्ड बाय। वाटर की फोटोलिसिस का कारण है। ऑप्शन है फोटो सिस्टम फर्स्ट। ऑप्शन बी फोटो सिस्टम सेकेंड। ऑप्शन सी फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो वाटर की फोटोलिसिस का कारण है फोटो सिस्टम सेकेंड। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी फोटो सिस्टम सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज हेल्प्ड बाय। वाटर फोटोलिसिस ऑफ वाटर की फोटोलिसिस में कौन मदद करता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। ऑप्शन बी है मैग्नीज एंड कॉपर। ऑप्शन सी मैग्नीज एंड क्लोरीन। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो वाटर की फोटोलिसिस करने में मदद करता है मैग्नीज और क्लोरीन। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज एंड क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Z scheme of electron transfer and photophosphorylation was given by। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जेड स्कीम और फोटोफॉस्फोराइलेशन को किसने दिया था? ऑप्शन ए अर्नॉन, ऑप्शन बी हेल्स, ऑप्शन सी हेल्स एंड बेंडल, ऑप्शन डी ब्लैकमैन एंड हेल्स। तो जेड स्कीम की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और फोटोफॉस्फोराइलेशन को ये बताया था हेल्स और बेंडल ने। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी हेल्स एंड बेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इवोल्यूशन एंड NADPH2 सिंथेसिस आकर्षण। ऑक्सीजन इवोल्यूशन और NADPH2 की सिंथेसिस घटित होती किसमें? ऑप्शन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन बी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन और NADPH2 की सिंथेसिस ये होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स एंड NADPH2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस इन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में ATP मॉलिक्यूल्स की संख्या और NADPH2 मॉलिक्यूल्स कितने प्रोड्यूस होते हैं? ऑप्शन है 1N1, 1 ATP, 1 NADPH2, ऑप्शन बी 1 ATP and 2 NADPH2, ऑप्शन सी है 2 ATP and 1 NADPH2, ऑप्शन डी है 2 ATP and कोई NADPH2 नहीं, मीन्स 0। तो इसमें होगा मीन्स साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान जो ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होती है वो 2 फॉर्म होती है और NADPH2 कोई भी नहीं बनता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी 2 and 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क रिएक्शन आकर्षण। डार्क रिएक्शन होती है ऑप्शन है ग्रेना, ऑप्शन बी है स्ट्रोमा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो डार्क रिएक्शन घटित होती है स्ट्रोमा में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रोमा, जबकि जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल। C3 साइकिल में प्रथम स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑप्शन है PgAl, ऑप्शन सी PGA, बी PGA, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी ऑक्जेलो एसिड। तो C3 साइकिल में जो प्राथमिक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है PGA। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स इन केल्विन बेंसल पैथवेज। केल्विन बेंसल पैथवे में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होता है ऑप्शन है फास्फोग्लिसरिक एसिड, ऑप्शन बी फास्फोइनैल पैरविक एसिड, ऑप्शन सी है RUBP, ऑप्शन डी है ऑक्जेलो एसिड। तो केल्विन बेंसल पैथवे में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो होता है RUBP। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी RUBP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ATP and NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के 1 मोल से की सिंथेसिस के लिए कितने ATP और NADPH2 की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है 12 ATP and 12 NADPH2, ऑप्शन बी है 12 ATP and 18 NADPH2, ऑप्शन सी है 18 ATP and 12 NADPH2, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए जरूरत होती है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी 18 ATP एंड 12 NADPH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज अ C4 प्लांट। मीन्स कौन एक C4
पौधा है? ऑप्शन ए व्हीट, ऑप्शन बी पोटैटो, ऑप्शन सी सनफ्लावर, ऑप्शन डी माइज। तो इनमें से C4 पौधा है माइज, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी माइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ C3 एंड C4 प्लांट, मीन्स निम्नलिखित में से कौन C3 और C4 पौधा है, मीन्स दोनों है, C3 और C4 दोनों प्रकार का पौधा है। ऑप्शन है शुगर केन, ऑप्शन बी माइज, ऑप्शन सी एट्रीप्लेक्स, ऑप्शन डी चिनोपोडियम। तो C3 एंड C4 पौधा है एट्रीप्लेक्स, तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर सी एट्रीप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड बाय, फोटोसिंथेसिस दर मेजर्ड की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन है फोटोमीटर, ऑप्शन बी है मोल्स ऑफ लीफ मेथड, ऑप्शन सी बिलमोट बबलर, ऑप्शन डी है गैनांग स्क्रीन मेथड्स। तो फोटोसिंथेसिस की दर मेजर की जाती है बिलमोट बबलर के द्वारा, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी बिलमोट बबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस यूज्ड व्हाट परसेंट ऑफ लाइट, मीन्स फोटोसिंथेसिस में कितने परसेंट लाइट यूज की जाती है? ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 1%। तो फोटोसिंथेसिस में 1% लाइट यूज की जाती है, तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर डी 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हिल रिएक्शन में होता है, ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, ऑप्शन बी एडीपी फॉर्म, ऑप्शन सी NADPH2 फॉर्म, ऑप्शन डी ATP एंड NADPH2 फॉर्म। तो हिल रिएक्शन में फॉर्म होता है ATP एंड NADPH2, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी ATP एंड NADPH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/10 ऑफ वर्ल्ड फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय, मीन्स 10 में से 9 जो पूरे संसार में फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है सर्प्स, ऑप्शन बी हार्प्स, ऑप्शन सी एल्गी, ऑप्शन डी ट्रेज। तो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एल्गी के द्वारा होती है, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट इज, C3 प्लांट में C3 पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है। ऑप्शन ए फास्फोग्लिसरिक एसिड, ऑप्शन बी है रिबुलोज मोनोफास्फेट, ऑप्शन सी है रिबुलोज 1,5,5 डाइफास्फेट, और ऑप्शन डी है फास्फोइनेल पायरवेट। तो C3 प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स होता है रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल एंजाइम ऑफ केल्विन साइकिल इज, केल्विन साइकिल की शुरुआती एंजाइम होती है। ऑप्शन है रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज, ऑप्शन बी है ट्राइओज फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन सी है फास्फोपेंटोकाइनेज, ऑप्शन डी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो केल्विन साइकिल की जो इनिशियल एंजाइम होती है वो होती है रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी वाज फोटोसिंथेसिस, थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, मींस फोटोसिंथेसिस की 2 पिगमेंट सिस्टम थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए है प्रपोज की गई थी, ऑप्शन ए हेल्स, ऑप्शन बी इमर्सन, ऑप्शन सी ब्लैकमैन, ऑप्शन डी हैश एंड स्लैक। तो फोटोसिंथेसिस की 2 पिगमेंट सिस्टम जो थ्योरी थी वो दी गई थी, प्रपोज की गई थी इमर्सन के द्वारा, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी इमर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाय पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिलीज बाय, मींस
पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के द्वारा जो रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है उनमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन है क्लोरोफिल 683, ऑप्शन बी क्लोरोफिल 673, ऑप्शन सी क्लोरोफिल 695, ऑप्शन डी है पी 700। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट में आफ्टर एनर्जी एब्जॉर्प्शन वो होते हैं P700। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर डी P700। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल में पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। ऑप्शन है इन ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है ऑन द सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी डिस्प्रेस थ्रू द क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोफिल ए पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग साइक्लिक फास्फोराइलेशन, मीन्स कौन एक साइक्लिक फास्फोराइलेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन है एटीपी एंड NADPH2, ऑप्शन सी बी है एटीपी एंड O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है NADPH2 ओनली और ऑप्शन डी है ATP। तो साइक्लिक फास्फोराइलेशन के दौरान फॉर्म होता है ATP, सिर्फ ATP। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATP फॉर्मेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज, फोटोसिंथेसिस के दौरान ATP का बनना कहलाता है। ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑप्शन बी है फास्फोराइलेशन, ऑप्शन सी है फोटोफास्फोराइलेशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ATP का जो फॉर्मेशन होता है ये कहलाता है फोटोफास्फोराइलेशन। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी फोटोफास्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस वाज इनिशिएटेड बाय, मींस फोटोसिंथेसिस के लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को इनिशिएट किया था किसने? ऑप्शन है ऑरेल, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी ब्लैकमैन, ऑप्शन डी क्रेब्स, ऑप्शन ई एर्नॉट। तो फोटोसिंथेसिस में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को दिया था ब्लैकमैन ने। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी ब्लैकमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेंज टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन, क्रेंज टाइप ऑफ एनाटॉमी पाई जाती है। ऑप्शन ए है C2 प्लांट, ऑप्शन बी है C3 प्लांट, ऑप्शन सी है C4 प्लांट, ऑप्शन डी है C6 प्लांट। तो क्रेंज टाइप ऑफ एनाटॉमी पाई जाती है C4 प्लांट में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी C4 प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है C4 साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय, C4 साइकिल की खोज की गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन ए हिल्स, ऑप्शन बी अर्नॉन, ऑप्शन सी हैश एंड स्लैक, ऑप्शन डी केल्विन। तो C4 साइकिल की खोज की गई थी हैश एंड स्लैक के द्वारा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी हैश एंड स्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन कैम प्लांट, कैम प्लांट में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है। ऑप्शन है एक्जेलो एसिड, ऑप्शन बी है फास्फोग्लिसरिक एसिड, ऑप्शन सी है फास्फोइनोल पायरुवेट, ऑप्शन डी है RUBP। तो कैम प्लांट में जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है फास्फोइनोल पायरुवेट। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी फास्फोइनोल पायरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज, C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन है रिबोलोज 1,5 बाइफास्फेट, ऑप्शन सी बी फास्फोग्लिसरिक एसिड, ऑप्शन सी मैलिक एसिड, ऑप्शन डी PgAl। तो C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है मैलिक एसिड। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर इज प्रेजेंट इन, कॉपर पाया जाता है। ऑप्शन है प्लाज्मा लेमा, ऑप्शन बी प्लास्टोक्विनोन,
ऑप्शन सी प्लास्टोसाइनिन, ऑप्शन डी फेरोडॉक्सिन। तो कहाँ पाया जाता है? प्लास्टोसाइनिन में। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर सी प्लास्टोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस। फोटोसिंथेसिस के दौरान नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन है NADPH, ऑप्शन बी NADP, ऑप्शन सी NADH, ऑप्शन डी NAD। तो फोटोसिंथेसिस नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस के दौरान नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन से NADPH का फॉर्मेशन होता है, NADPH प्रोड्यूस होती है। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर ए NADPH। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोहाइड्रेट। मींस निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है? ऑप्शन ए है रोडोस्पाइरिलम, ऑप्शन बी नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी बैसिलस। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता कार्बोहाइड्रेट में रोडोस्पाइरिलम। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर ए रोडोस्पाइरिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ऑन अर्थ। मीन्स अर्थ पर, धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन है। ऑप्शन है लिग्निन, ऑप्शन बी है रूबिस्को, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी पेक्टिन। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाती है प्रोटीन वो पाई जाती है रूबिस्को। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर बी रूबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटोसिस्टम फर्स्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम फर्स्ट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ऑप्शन ए है साइटोक्रोम, ऑप्शन बी प्लास्टोसाइनिन, ऑप्शन सी फेरोडॉक्सिन, ऑप्शन डी प्लास्टोक्विनोन। तो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन के फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो फेरोडॉक्सिन होता है। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर सी फेरोडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटासोम कंटेन्स, क्वांटासोम्स रखता है। ऑप्शन ए 200 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन डी 300 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो क्वांटासोम्स में पाए जाते हैं 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर बी 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस इज मोर एक्टिव इन। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा सक्रिय होती है किसमें? ऑप्शन ए ग्रीन लाइट, ऑप्शन बी रेड लाइट, ऑप्शन सी येलो लाइट, ऑप्शन डी सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा एक्टिव होती है सनलाइट में। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर डी सनलाइट।